अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा पहला व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा ये व्लॉग ट्रिप का ही है तकरीबन। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30-11 हो रहे हैं और निकलने लगे। आपको बताते हैं हम आगे किधर जा रहे हैं। तो फ्यूल तकरीबन गाड़ी के अंदर एंड ही है, पहले जाके फ्यूल डलवाते हैं और फिर आगे जाते हैं। अच्छा जी, तो हमारा अभी बैठे बैठे प्लान डिसाइड हो गया है कि हम लोग जा रहे हैं ख्योड़ा माइन। तकरीबन यहाँ से 180-200 किलोमीटर दूर है। अभी हम इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे के ऊपर हैं। आगे पीएसओ का पंप आएगा, वहाँ से हम फ्यूल डलवाएंगे और फिर हम M2 के ऊपर चढ़ जाएंगे मोटर पे। फिर हम आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या सीन है। ये अभी हम ट्रिप ए कर रहे हैं, इसको हम 0 कर देंगे। तकरीबन 9,000 रुपये का फ्यूल डाला, तो देखते हैं गाड़ी एवरेज क्या देती है। अच्छा जी, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। तकरीबन यहाँ से सॉल्ट माइन 180 किलोमीटर है। अभी हम M2 के ऊपर चढ़ गए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। साड़ी अखा के सामने कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं। एवरेज चेक करें, तकरीबन 15.8 16 की एवरेज जा रही है और हमारी एवरेज स्पीड जा रही है 100 95 100 110 इस तरह जा रही है। गाड़ी माशाल्लाह एवरेज बहुत अच्छी कर रही है। हाँ जी पब्लिक, हम लोगों ने कलर कहार का इंटरचेंज क्रॉस कर लिया है, हम उससे एग्जिट हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सॉल्ट रेंज की तरफ, लेकिन यहाँ का जो रोड है वो उसके बहुत ही बुरे हालात हैं। तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र आगे, जो कि हमें डेढ़ घंटे में पूरा होगा। और गाड़ी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे नीचे लग रही है। हमारी गाड़ी के ऊपर किट्स भी लगी हुई हैं, तो इस वजह से और मसला कर रही है यहाँ पे। तकरीबन हमें घंटा ही हो गया इस रोड के ऊपर, अभी तक सॉल्ट माइन तो नहीं आई। लेकिन मैंने इस रोड के ऊपर एक चीज़ नोट की है, इधर सीमेंट वगैरह की फैक्ट्रीज बहुत हैं। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ से ही हम लोगों को सीमेंट सप्लाई होता है। फाइनली जी हम यहाँ पे पहुँच गए सॉल्ट रेंज के ऊपर। तो अभी आगे जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ जी पब्लिक, तो अभी हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ट्रेन आती है तो फिर हम आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं। अभी बाहर का व्यू देखिए, इस पहाड़ों के पीछे सारा सॉल्ट है और उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बना हुआ है। लेकिन ये है कि बस जो आने का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी बहुत खूबसूरत है। इसका इंजन दूसरी साइड पे लग के वापस आई है, अभी अंदर लेके जाएगी सॉल्ट रेंज के अंदर। जो सॉल्ट माइन है उसके अंदर जा रहे हैं। ये
सबसे पहले तो दुनिया में नमक की दो बड़ी माइनें हैं। जो पहले नंबर पर है वो है पोलैंड में क्राको साल्ट माइन, और दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन खोड़ा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी है, ये एशिया की सबसे बड़ी है। और ये माइन दरियाफ्त हुई है 326 कबल मसीह सिकंदर आजम के दौर में। सिकंदर आजम और राजा पोर्स के माबैन जंग हुई थी झेलम के किनारे। जो उसके फौजियों के घोड़े थे वो इन पहाड़ों के ऊपर जब चढ़ने के लिए आए तो इन पहाड़ों के पत्थरों को चढ़ते पाए गए। फिर पता चला कि इन पहाड़ों के अंदर नमक है। उस वक्त से नमक की तलाश शुरू, नमक निकालना शुरू। और ये माइन टोटल 17 मंजिलों पर है। 5 मंजिलें इस ग्राउंड लेवल के ऊपर, 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड, जिनसे नमक को निकाला जाता है। आप लोग सामने देखें तो माइन इसी तरह रूम एंड पिलर चल रही है आमने सामने। माइन से 50% नमक निकाला जाएगा और 50% पहाड़ों की मजबूती के लिए ये आगे पिलर छोड़े जाएंगे। इसीलिए ये पहाड़ महफूज खड़ा है। इस माइन का जो टेम्परेचर वो 18 सेंटीग्रेड गर्मी और सर्दी में रहता है। ये माइन गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म। और आप लोगों को ये बताया जाए कि ये पानी आया कहाँ से। ये पानी ज़ेरे ज़मीन नीचे से नहीं, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ऊपर पहाड़ की हाइट है 2500 फुट। सब 2500 फुट पहाड़ों के ऊपर जो बारिशों का पानी स्टॉक खड़ा रहता है, ये नमक से रास्ता बना के हमारी माइन के अंदर दाखिल हुआ। ये सैंपल है सॉल्ट का, जो कि इस कान से निकाला गया। ये नमक से बनी हुई मस्जिद है। यहाँ पर आप लोगों को माइन के अंदर ये सामने जो नमक की खूबसूरत मस्जिद दिखाई जा रही है, ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जो नमक की है और नमक की माइन के अंदर मौजूद है। ये एक इन्होंने माइन के अंदर छोटा सा मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। अगर आप ये जो मीनार पाकिस्तान ने बनाया हुआ है ये टोटली नमक से है। नमक के पीसेस बना के लगा के इसको बनाया है। ये जो है ये जब ब्रिटिशर थे, ये तब के ज़माने की ट्रेन है, वो इसके अंदर से सॉल्ट लेकर आया करते थे बाहर। ये तब की इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इसके ऊपर उन्होंने नमक रखा हुआ है। और ये तब की आराब मशीन है जिससे वो नमक काटा करते थे, इसके पिलर काटा करते थे। अभी हम लोग मोटर पे हैं और वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2 घंटे बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक के गुजरे। तो अभी तकरीबन इस्लामाबाद 70 किलोमीटर रह के तो इस्लामाबाद बस पहुंचने वाले हैं। घंटा 1.5 और लगेगा। अच्छा जी, तो अभी हम लोग आ गए थे वापस ट्रिप से, तो अभी रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं। तो यहाँ से खा के फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओका।